सवाल पूछने का, हम मीडिया से सवाल पूछेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। रोल रिवर्सल भी तो होना चाहिए ना, है ना? ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है थोड़ा सा, बट लेट्स डू दिस। सो या ये रिहर्स नहीं था यार। क्या करें? लेट्स डू दिस। वेयर डू वी स्टार्ट? मेरे से आपसे ही शुरू कर लेते हैं, चलिए। व्हाट्स योर मॉडर्न डे लव लैंग्वेज? Who's it for? पूछ, हाँ। सना जी फंस गई अब यहाँ पे। सना जी किधर हो आप? What was the question? Repeat the question. कि आपका मॉडर्न डे का लव लैंग्वेज क्या है? I think modern day love language is acts of service because that's what lacks in today's time. आप text कर सकते हो, physical love is of course there, but acts of service is something that we don't get easily, so that is the most important thing. Someone to make you breakfast, basically. And lunch and dinner. Yeah. And flowers also. राइट, अली भाई। For अच्छा लिखा है बाकायदा तुमने। For नवाज। अच्छा। Which moment from the trailer hit you the hardest? The moment where Neena ji and Anupam sir, you know, Neena ji is leaving and Anupam sir closes the cab's door and he's like, अब तो बहुत देर हो चुकी है. Oh. Yeah. Point है. That's beautiful. राइट, Even the line that you said, you know, साथ रहने के लिए हजार बार, है ना, we have to keep falling in love. Yeah. मैं इतना sorry, I'm ruining the line. No, even I don't remember the line because because I felt it so किसी के much साथ- that I forgot the actual words. किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए Yes. आपको बार बार इश्क में पड़ना पड़ता है, लेकिन उसी एक इंसान के साथ। उसी के एक इंसान के साथ। दादा कितनी अच्छी बोली लाइन लिखी है आपने। मेरा क्वेश्चन सुश्री के लिए है। Who is सुश्री? Yes. Hi. Hello, sir. Hi. So, do you think couples these days are commitment phobic, or they miss really the connection in the socially driven era? Firstly, I know this film is going to fix my life, so thank you. Coming back to your question, I do see a lot of fear. I do see a lot of miscommunication. But I don't, if you ask me, I've been in a relationship for 12 years now. So speaking from personal experience, I think there's a lot of love. We just need to communicate better. And commitment? I think we need to find better ways to Commit. figure out, yes, कि हमको अगर commitment करना है, what is, let's not settle for things, Correct. but the priorities and the expectations, they need to be communicated. Communication lies, therein lies everything. Thank you. Thank you. That's very good. नीना जी। मेरा सवाल है मीना अय्यर जी से। कहाँ है? मीना अच्छा, ओके। मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो ट्रेलर देखा, इनमें से आप कौन सी स्टोरी से सबसे ज़्यादा रिलेट करती हैं आप इन चारों कहानियों में से? जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी स्टोरी और अनुपम की स्टोरी से मैंने रिलेट किया, एंड ऑल्सो कोंकणा एंड पंकज, probably because I'm closer to that age. But let me tell you that each and every one of those stories also had something for me to take back. And that is, I guess, the idea of this film. Anurag is a master at emotions, and he got us all very, very emotional today. पंकज सर। मैं किससे पूछूं? मैच फिक्सिंग अच्छा नहीं लगता है, जिसका नाम लिखा है उसी से पूछना ठीक नाम नहीं लगेगा। ऊपर नाम लिखा हुआ है। हाँ नहीं, पर वो तो फिक्सिंग हो गई ना। हाँ उनको नहीं पता कि आप हाँ ऑर्गेनिक होना चाहिए। हाँ कि प्यार में क्यों नाम पहले डिसाइड कर लें। हाँ प्यार तो पता नहीं कब किससे हो जाए। जैसे आज आपको जोईता से हो गया, बहुत तारीफ कर रहे थे। कहाँ तो मेरे तो सब बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं यहाँ। प्रशांत भाई से उधर बैठे हैं। कैसी लगी ट्रेलर आपको? क्योंकि पिछली बार आपने सिर्फ स्टेज के बात की, जो लाइव मैंने परफॉर्मेंस ट्रेलर की, ट्रेलर की बात कर दो। हेलो, मैंने ट्रेलर की बात भी की।
मैं ये सोच रहा था कि मैं पंकज त्रिपाठी की लव लाइफ तक तो आ चुका हूँ, अभी अनुपम साहब की मुझे क्रॉस करनी है। ओ क्या बात है, रिलेटेबिलिटी है। जो मेरे मिड एज वाले हैं वो समझ जाएंगे मिड एज क्राइसिस को। थैंक यू। कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं लगा ना आपको? नहीं 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 नहीं, पहले ही पता। सेंसर ने ओके किया, आप सबने भी ओके किया? सब ओके। चलिए अच्छा, कोई झंझट नहीं है। अली फजल की लाइन भी अच्छी थी। जब अली को पूछा कि अब मेरा ब्लैडर खत्म हो चुका है, अली अब तुम करके बताओ, वो भी लाइन मुझे अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। Thank you so much, sir. Thank you, Pankaj ji. Konkona ma'am. Yes. My question is for Titash. Titash ekti nodin nam. That's correct, yes. The question is, what is your take on relationships that grow in metro cities? Do you find it easier or more compromising in metro cities? I think irrespective of the cities that we live in today, because of the I think excessive influx of so many options available at our disposal, be it dating apps, social media, relationships in general, I think have become really complicated to navigate. Yeah. Against the backdrop of the I just want to add one thing. I just want to add one thing. What she said is, because भले ही फिल्म का नाम मेट्रो है, मैं छोटे शहर से आता हूँ और रिलेट करता हूँ, तो ये जो कहानियाँ हैं ना, तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ की भी कहानियाँ हैं एक्चुअली। आजकल कुछ ये छोटा शहर बड़ा शहर रह नहीं गया है, वो बहुत थिन लाइन हो गया है। आई थिंक ये कहानी, जिस तरह की कहानियाँ, जैसा किरदार है, वो छोटे बड़े हर शहर वाले लोग इससे रिलेट करेंगे, भले ही नाम मेट्रो है। अनुराग सर, आप ही पूछ लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल तानी से। सॉरी, नहीं, सवाल पूछ के लगा कि मैं, एक मिनट, हाँ। फॉर हेशा। वेयर इज हेशा? हाय। हाय। हेशा, what is your opinion on giving a second chance on the person you love, even though you're hurt due to certain situation? Oh my God. भाभी आपसे पूछ रहे हैं। मैं हेशा से पूछ रहा हूँ। इशारा तो इधर। नहीं, हेशा से पूछ। Okay, so my negotiables and non-negotiables in love are very clear. I don't read my book backwards, so I will not give a second chance. I love that. Very, very clear. Bhushan sir, over to you. मेरा सवाल है कोमल जी से। आपके सवाल से पहले ही मैं जवाब देता हूँ। जी। For me, love is जो परसों मेरे और भूषण के बीच में था और जो आज है, that is love. चलिए, बहुत अच्छा। Only Bhushan will understand this. Sorry. कहिए। सवाल तो पूछ लीजिए सर। अच्छा, यही था। नहीं, ये नहीं है। कुछ और है भूषण जी, वो तो आपकी पर्सनल बात है। जो कोमल ने और आपने डिस्कस किया। As we know, age is just a number. You give. So, given a second chance, would you go out of your way to find your true love? Would I go out of my way to find my true love? Age is just a number. But if true love already exists, I don't need to find. Nice answer. वाह। सारा, या। ओके, मेरा सवाल अमर जी के लिए है। अमर, नमस्ते। आपकी जिंदगी में व्हाट्स योर लाइफ्स बिगेस्ट लेसन ऑन लव? हाय। Hi Sarah. Hello. Congratulations. I think I have to say one thing before. When I saw you guys performing behind that parda, and when you guys came, nikal ke, so it felt like that was a place between where you find yourself between dreams and reality. It was surreal, and I loved it. Thank you. Yeah. The answer. Sorry, I forgot the question. Okay. आपकी जिंदगी में व्हाट्स योर बिगेस्ट लेसन ऑन लव? In my personal experience, I think what I have seen that there's a lack of efforts from people. Efforts are very important, and I have been in a relationship where I couldn't give that much effort to that person, and that was one of the reasons. So I think efforts are very important, and I've rectified that. Yeah. Thank you.
make breakfast. True. To Joeta ma'am. All right. In this time and era, how has dating changed in the last 5 years? क्या प्यार करने के तरीके बदल गए हैं? प्यार का तरीका ज़रूर बदलता है, लेकिन एसेंस जो उसका कोर है वो तो कभी नहीं बदलता. एंड आई थिंक आज का जनरेशन भी ये समझता है, बट इट्स ऑलवेज लाइक यू नो थोड़ा वक्त वो खुद को भी देते हैं, पार्टनर को भी देते हैं. बट आई थिंक बदलाव तो है, हर वक्त ही बदलाव है. सो आई थिंक वी शुड एम्ब्रेस दैट एंड एक्सेप्ट दैट. पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? आजकल के ज़माने में प्यार के बाद सोशल मीडिया भी 1 आध घंटे जगा देता है. जी. हाँ, प्रेमिका सो गई है और इंस्टाग्राम सो ही नहीं रहा है. उसका कुछ करना पड़ेगा. अगली बार इंस्टाग्राम इज डाउन यही ट्रेंड करेगा, इंस्टाग्राम सो गया. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां हमारी ऑफ कोर्स इस कमाल की कास्ट के लिए. अनुराग साहब, एक सवाल जो यहाँ बनता ही है, दैट इज एज आई सेड, ऑफ कोर्स यू नो शुरुआत आप लोगों से हुई कहीं ना कहीं, यू, भूषण सर, प्रीतम दादा. अभी यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट दिस जेंटलमैन हियर, द प्रोड्यूसर साहब, ऑफ कोर्स वी नो म्यूजिक में बहुत बहुत उनका इंटरेस्ट है, साथ ही यू नो समझ है. वैसी कहानियों को लेके भी ही नोज हिज ऑडियंसेस. तो वो क्रिएटिव कभी होता है कि व्हेन अ डायरेक्टर गोज टू अ प्रोड्यूसर लाइक भूषण कुमार साहब, क्रिएटिव कभी कुछ क्लैशेस या ये नहीं, कभी नहीं. आई थिंक मतलब मैं पीठ पीछे ज़्यादा तारीफ करने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन आपने पूछ लिया तो बोलता हूँ. मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी जगहों में काफ़ी वक्त गुजार चुका हूँ अभी, लेकिन जिस तरह का कंफर्ट, जिस तरह का आराम और जिस तरह की ईज़ के साथ मैं टी सीरीज़ में काम कर सकता हूँ, आई थिंक वो जो ईज़ देते हैं ना, जो भरोसा देते हैं, तो आपको डिलीवर करने का मन करता है, क्योंकि आपने जब इतना भरोसा दिया है मुझे और इतना ट्रस्ट किया है, और इनका एक सेंस है, समझ जाते हैं. बहुत ज़्यादा घुसते नहीं है, बस मैं कभी आते जाते छोटे लाइन में लिफ्ट में थोड़ा सा बोल देता हूँ, सर ये वाली स्टोरी कुछ सोच रहा हूँ, हाँ अच्छा है, बस इतनी ही कन्वर्सेशन होती है हमारे के बीच में. और लेकिन काफ़ी वो अभी घर जैसे बात हो गई एक्चुअली. अभी कुछ भी होता है तो आई थिंक टी सीरीज इज माई एक्सटेंडेड फैमिली राइट नाउ. एंड या और मैं टी सीरीज के सारे टीम जितने भी लोग हैं मार्केटिंग में सब, मतलब यू नो वी कैन सी द एफर्ट पीपल पुट इन एवरी स्मॉल थिंग्स, डिटेलिंग. या थैंक यू सो मच सर. भूषण सर, एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए भी है मेरे पास. वी ऑफन से यू नो कि इवेंट फिल्म है, मैग्नम ओपस, ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन जब एक ऐसी खूबसूरत फिल्म आती है मेट्रो इन दिनों जैसी, तो आप एज अ प्रोडक्शन स्टूडियो अपनी फिल्मोग्राफी में इसे कहाँ देखते हैं सर? ये बहुत ही स्पेशल इमोशनल फिल्म है, जैसा कि हमारी टैगलाइन भी है कि इट्स योर ओन स्टोरी. राइट. तो इस तरीके की फिल्म है, तो हम बहुत चीज़ों की बायोपिक्स बनाते हैं. ये आई थिंक एक आम आदमी की बायोपिक है जो सब लोग बहुत रिलेटेबल इस फिल्म के साथ कर सकते हैं. तो मीन्स इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म इन आर्किटी. एब्सोल्युटली. एंड तानी विल सेकेंड दिस बिकॉज क्या होता है, ये बहुत दिनों से फिल्म दादा कब दिखा रहे हो फिल्म, भूषण जी बोले थे, बस दिखा रहा हूँ सर, बस मैं गैंगटॉक रही कर उसके बाद क्योंकि क्या होता है, आपको लगता है कि और थोड़ा ठीक कर लें उसको, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा नर्वस तभी होता हूँ जब जो आपके पार्टनर है जब फिल्म देख रहे थे, कि उन्होंने इतना भरोसा किया आप पे, तो उस समय सबसे ज़्यादा तो मैं तो दिखाते वक्त गायब भी हो जाता हूँ, रहता ही नहीं हूँ. इस बार भी नहीं था. भूषण जी जाके फिल्म देखे, क्योंकि आपको लगता है कि यार यू नो हाउ विल ही लाइक इट, वो बड़ा ये होता है. बट आई एम ग्लैड ही सॉ इट एंड ही इज बैकिंग इट विद फुल फ्लेज. एब्सोल्युटली सर. मैंने कहा ना, जितने लोगों ने यहाँ देखी, एक अलग जोन पे हम सब चले गए हैं. इट्स मोर लाइक अ इंटरैक्शन से ज्यादा कन्फेशन सेशन बन गया है यहाँ पे. एंड इट ओनली डू दिस. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए. आई नो आप लोगों के भी सवाल होंगे, सो आई विल कम टू यू, लेकिन उससे पहले अनुपम सर, एक चीज मुझे अभी पता लगी है कि जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन दिनों क्या हो रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं, बदलते समय के संग आगे बढ़ रहे हैं, प्यार के मायने वो के वही हैं. आपका प्यार जो इस शहर के साथ करीब 44 साल पहले शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं सर 3 जून को यहीं इसी नहीं, इट वाज सो स्ट्रेंज दैट मैं 3 जून 1981 को इस शहर में आया था और 9 जून को मैं इस थिएटर में आया था पहली नौकरी करने, एक टीचर की. तब ये क्लोज्ड ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था, तब ये ओपन ऑडिटोरियम था, सीमेंट की यहाँ पर सीट्स लगी होती थी, और मैं कुछ लोगों को ऐसे धूप में खड़ा करके फिर क्लासेस करता था. एंड आज मैं जब यहाँ आया
तो एक पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आंखों के सामने से गुजरी, एंड आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड दैट फ्रॉम वेयर आई हैव अराइव्ड देयर, एंड आई वाज हम्बल्ड, एंड आई एम सिटिंग हियर आफ्टर 40 years in movies and 545 films, and I certainly remember 9th of June 1981. So इसके साथ का रिश्ता आज बड़ा ताज़ा हुआ है, अच्छा लगा. And I want to say about this that the concept of theatre with which the T-Series team and Anurag Dada, मैंने सब एक्टर्स को बैक स्टेज पर वैसे ही देखा जैसे शो से पहले एक्टर्स होते हैं. कोई पूजा कर रहा है, पंकज जी रिहर्सल कर रहे हैं, वो आदित्य उधर घूम रहा है, कौंकना इधर कर रही है, नीना और मैं अपनी अपनी लाइनें कर रहे हैं. इट वॉज सच एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस दैट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है. एंड थैंक यू दादा फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड रिमाइंडिंग अस ऑफ आर वेरियस लव स्टोरीज. इस ज़िंदगी में, इतनी ज़िंदगी में काफ़ी लव स्टोरीज गुजरती हैं. थैंक यू, थैंक यू. Thank you so much, sir, for sharing that. जी हाँ, I'm sure we have a lot of questions. So where are we getting the first question from? बताइए. हाँ. Mic भिजवा दीजिए कहीं. I'll come to you. Don't worry. Yeah. Hi, everyone. Hesha this side. Anurag sir, since you asked me a question, I want to ask you a question back. But before that, I just want to say that the trailer looks so good. Everybody's looking gorgeous here, but unfortunately or fortunately, I can't get my eyes off Neena ji sitting over there. You're looking stunning. It's Neena ji's birthday today, by the way. Happy birthday! Happy birthday to you. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neena. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you so much. इतने सारे लोगों के साथ बर्थडे कभी नहीं मनाया अभी तक. Thank you. Coming back to you, Anurag sir, first of all, I have to say that this is a film that I'm really itching to watch. The first Metro had my heart and it stayed with me for years, and it's one of the films that I always revisit and go back to when probably I'm feeling out of love. But speaking of this and your association with Bhushan sir, I want to ask you, what about him and T-Series keeps drawing you back to associating with him and giving us films like these that also have a musical blend? And then what kind of evolvement or involvement and evolution you all saw between your friendship and work association through the years? You answer this and then I have my next question. Yeah, so Ludo was the first venture. You know, उसके पहले कई बार म्यूजिक भूषण जी ने रिलीज किया, लेकिन पहली बार लूडो में काम हुआ. इट वॉज अ ब्रीज एक्चुअली. लूडो वॉज सच ए फन एक्सपीरियंस. यू नो, फातिमा वॉज देयर, आदि, दे विल ऑल एग्री. इट वॉज सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. सो क्या होता है, आप जब फिल्म करते हैं, यू आर नॉट श्योर, फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट फिल्म, दैट आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट फिल्म विद दिस प्रोड्यूसर और नॉट, विद दिस पार्टनर, विद हिम. यू आर नॉट श्योर. सो व्हेन वी स्टार्टेड लूडो, बट after the first schedule, I knew I'm going to make the next film with him and the next film with him. So yeah, so that speaks about everything actually. I also want to follow it up by saying, since we spoke about the first Metro and music, of course there was late KK who sang so many songs for us. Very much looking forward to this composition as well of Metro in Dino. But is there anything that you all have done as a tribute to him through the film, through the songs? The whole film, the soundtrack actually is tribute to him. The whole film is tribute to KK. The whole film is tribute to Irfan. So we all missed him, you know. And actually every song, because you know, when I was talking to Bhushan ji today only in the green room, ki प्रीतम के compositions को ना सबसे ज़्यादा KK compliment करता है. The kind of scale he makes the tune with. So yeah, but the songs are great. लेकिन हमेशा, because KK not only Metro, KK has you know, sung in all my movies, so obviously I will miss him, and we are missing him. Thank you. All the very best for the film. Hello. Hi. My name is Manjari Mukherjee and I'm from Pop Diaries. So my first question is to Anurag sir. So the last line of the trailer, किसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसी इंसान के साथ बार बार प्यार में गिरना पड़ता है. This saying is so profound, so relatable. I want to know, is it lost in translation in this generation? नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब see the film is actually
फिल्म में जितने सारे किरदार हैं, जितने कहानियाँ हैं, सब आसपास के ही हैं। आई थिंक आप सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी किरदार के साथ सब रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारी आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है, घूम फिर के थोड़ी आसपास की होती है। तो यूर राइट, ये मिस तो हो गया है, इसलिए ये लाइन बार बार, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं और क्योंकि इतने जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कोशिश करने का वक्त भी नहीं मिलता हमें बाकी चीज़ों में। सो वो कोशिश करना तो बहुत ज़रूरी है, बार बार इश्क में पढ़ना एक ही इंसान के साथ वो तो इम्पोर्टेंट है। My next question is to Sara. I love each and every jodi in this film, and everyone has their own unique chemistry. But maybe because of my age, I relate to your jodi the most, you and Aditya. So, and the netizens have been raving about your chemistry. So, what was the experience like working with Aditya? That I mean, I've grown up watching Basuda's films, and I think that just being given an opportunity to be part of it was just amazing. And I think that Basuda and Adi. Irish is talking about I Adi know, and chemistry. I'm getting to it. So just being nice, you know, and honest and sweet. But I also think that Basuda has a way of working that I have never really seen before, you know. You kind of like, and Adi, basically what I'm trying to say is Adi, having worked with Basuda before, was like it was like a nice bridge kind of a thing, because they like knew each other and they knew how to kind of work, and I instantly felt very comfortable because of, I think, the fact that he got me into this way of working. Quite I easily. acted as a translator between the... No, not really, but like my first day of work was with you and Fatima. And y'all were both like, you know, this is it, this is how it's going to be. Because I was like, ho kya raha hai, what's happening, what are we saying, do we know what we're saying? And they're like, just go with it, just flow, you'll find, Ho you know, jayega, you'll get ho used to jayega. it. You'll Ho get- jayega. Ho jayega. I was like, kya hoga? Like, Saas what are le we le. doing? Yeah. Saas le le. So I think that, yeah, it was definitely helpful to have him around. नमस्कार, मैं रेखा खान यहाँ से नवभारत टाइम से लेफ्ट साइड में हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत दिल को छुआ। पूरी टीम को मेरी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा सारा और आदित्य से है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक मिनट शांत हो जाओ दोस्तों जी, एक समय था जब हम कहते थे इश्क मोहब्बत, ये वाला टाइम था। फिर उसके बाद आया कि एक रिलेशनशिप, और अब है सिचुएशनशिप। अब तो प्यार के, मोहब्बत के एक नए नए टर्म्स आ गए हैं, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग। इस पर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया था और ये बहुत सारे, उसमें कुछ 20-25 टर्म्स थे। मैंने बहुत जेंजी और उन लोगों से भी बात की। तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप क्या प्यार के ये जो एक नए लफ्ज़ आए हैं, ये एक नई सिचुएशन आई है, रिलेशनशिप के बाद जो ये एक सिचुएशनशिप है, आप इनसे कितना रिलेट करते हैं? क्योंकि सबसे यंगेस्ट जो जोड़ी है आप ही लोग हैं। है क्या? What is a situationship? Technically, आप जानते what exactly is it? I'm not so cued in. सिचुएशनशिप Define मतलब करते हैं जो ना? मैंने आर्टिकल किया, सिचुएशनशिप मतलब एक सिचुएशन में आप जिसके प्यार में पड़े हैं, वो एक सिचुएशनशिप Right, है। पर अब relationship में नहीं है। नहीं है ना, तभी तो वो Correct. सिचुएशनशिप It's one step below a relationship. एग्जैक्टली, It's without commitment. It's without commitment. विदाउट कमिटमेंट। जी, टाइमिंग छोटी होती है ना सिचुएशन की। It's a small situation. जी बिल्कुल। सिचुएशनशिप ना वो गरम फ्रेंच फ्राई की तरह है। शुरू में बड़ा कुरकुरा लगता है, थोड़ी देर बाद सौगी हो जाता है। पर इन दोनों को कैसा लगता है? देखो, I didn't even understand कि ये term का meaning क्या है, तो I guess I'm old school like that. हाँ। And I don't- Sara, okay, and Sara, you? No, I also feel the same way. I don't really believe in this situationship. I mean, to each their own. Breadcrumbing? What is that? Like, Benching? थोड़ा देना। हाँ। नहीं, थोड़ा नहीं चाहिए। And benching, what about the benching? What is that? बेंचिंग मतलब कि एक से प्यार में रहना और एक को स्टेपनी की तरह रखना। अरे बाप रे बाप। बिल्कुल नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया है, इसलिए मुझे सारी बातें पता है। पर ये सब तो पहले भी होता था ना? हाँ, खाली तब होता शब्द था, नहीं वो थे, डबल नाम नहीं डेटिंग थे। बोलते थे, तब उस तरह से ये सारी चीजें शायद नाम बदल गए। स्कूल में होती थी बेंचिंग। नहीं, ये वो वाला बेंचिंग नहीं है। वो अलग बेंचिंग कितना ड्रामा कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं बेंचिंग के बारे में? नहीं।
पता है कि होता है, बट उसका नाम बेंचिंग है, ये थोड़ी ना पता है। हाँ, मैं ठीक है, अब थोड़ा सा एक सीरियस सवाल पर भी मैं आती हूँ। अनुराग जी, मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा ही बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। क्योंकि इसमें इतनी सारी स्टोरीज हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे हैं, और बहुत इस फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन एक तरह से चूँकि हम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट ही खाते पीते हैं, तो एक लंबे समय से एक चिंता भी चल रही है कि बॉक्स ऑफिस बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब उसका मिजाज है। तो बहुत उम्मीद है फिल्म से, मुझे तो ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की सूरत और सीरत को बदल पाएगी? सर, सॉरी मैम, इस सवाल का जवाब तो वो देंगे शिव जी के बगल में जो बैठे हैं। हाँ, तो माइक दो उनको, माइक दो। हाँ, वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं उनसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। ये सब सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। अनिल प्लीज तो आपका ये सवाल मैं रीडायरेक्ट करता हूँ उनकी तरफ। सो आई थिंक जब भी हम लोग एक फिल्म रिलीज करते हैं, वी होप कि इट क्रिएट्स हिस्ट्री, इवेंचुअली इट्स अप टू द ऑडियंसेस एंड हाउ दे अप्रिशिएट द फिल्म। सो वही है, देखिए क्या है, अगर मुझे लगता है द ओनली वे इज दैट आप ईमानदारी से फिल्म बनाएं, और उसके बाद आप छोड़ दें, मतलब आप प्लानिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो होता है ना, सेफ फिल्म तो सबसे अनसेफ होती है। सो आई थिंक दिल से बनाना चाहिए, उसके बाद बाकी जनता जनार्दन, हमने अपना काम कर दिया। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। हाँ, मैंने प्रबंध करवा दिया है, प्रबंध हो गया है। पंकज जी, हम यहीं बैठे हैं बस। Hi, this is Sana here from India Today. Firstly, Anurag, I mean, everyone's praising the trailer, but you should have come with a trigger warning because it really induced trauma of past relationships to a lot of people, and definitely because Kolkata, Mumbai, and Delhi, 3 cities where I have lived in, so it makes it more special. My question is to Pankaj ji, Anupam ji, and Neena ji. As Fatima was rightly saying कि ये सारी चीजें पहले भी होती थी, situationship, breadcrumbing, benching. But what is the biggest thing that you see in today's relationship that you feel is starkly different from how you guys took relationship, how you guys experienced relationships and love? पंकज जी, त्रिपाठी जी बोलिए। अरे मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, हमारी धर्मपत्नी आई भी हैं आज, तो मेरा तो अभी लर्निंग ऑन है सर, आपके पास ज़्यादा अनुभव है। आई थिंक आई केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे, एटलीस्ट इन द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया। इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन इंसिडेंट। हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी, अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज कमिटिंग टू यू दैट शी इज़ इन लव विद यू। तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे, उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे। तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने, फिर अगले महीने बोला अगले महीने, इस तरह से 3-4 महीने निकल गए। अब उस लवर्स लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था, तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था, बीच में ऐसे टच हो जाता था। सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं। मैंने 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आए ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए, और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर हैं तो ख़त्म हो गया किस्सा। तो जैसे ही नज़दीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना। So what I'm trying to say that it used to take a time, but it used to live. For my parents were married for 60 years, and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today, I think, today the independence of individuals is very important to them. You know, in a relationship, I'm not as an authority, but I feel that लड़का लड़की को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड टू समथिंग, टू सो दैट इंडिपेंडेंस की फिर वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्यार होता ही नहीं मेरे हिसाब से।
I'm not saying that people today don't fall in love with, but there are so many ये बेंचिंग जो हड़ ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था. और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं. अभी कुछ बडीज भी है, मतलब सो एंड सो बडीज, वी आर जस्ट सो एंड सो बडीज. इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है? But I don't know, that's what I'm saying. And I'm not saying it from a person who doesn't believe in love. I believe in love. But I think this is beautiful. This is amazing. This is what I'm trying to say, that this people will remember various stages. I think Dada ने बड़ी cleverly and very smartly and very beautifully and musically सबकी ज़िंदगी के बारे में एहसास कराया. Nina ji, you want to reply? Calm down. ऊपर से कूदना पड़ना. अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो मतलब मैं बहुत उम्र हो गई मेरी, पर मुझे लगता है मुझे तो अभी तक पता ही नहीं प्यार क्या होता है. मुझे सिर्फ यही पता है बच्चे का प्यार होता है, माँ बाप का, और दूसरा प्यार मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. शायद आ जाए मरने से पहले, बट मुझे नहीं पता सीरियसली, सच कहूँ तो. Nitya, my second question is to you. You call yourself someone who believes in old school love. We know you'll make breakfast definitely for your girlfriend. But what is the biggest red and green flag that you look in a partner, and what will it take for you to commit to someone? Because you're the only unmarried male in the panel right now. A red flag would be, I think. I could say that, but no, maybe. Someone who's got a prison record that might go against been to jail. Yeah, the red flag. No, yeah, I think a green flag is just, I guess, just someone who's kind. If someone is kindness is, I guess, an important thing, because if you're planning to be with someone for a long time, you'll end up being in all kinds of situations. But if they're inherently kind, then that's definitely a green flag. And a red flag, yeah, like Sir said, if they land up in your hall with suitcases, it might be a problem. So maybe that. Hi, Samina here from Zoom channel. My question is to Sara Ali Khan. Your hairstyle looks very beautiful, and I must say it's quite unique also. And did you like draw comparisons, probably from some of the characters played in the past, probably not by you, but your fellow actors, like even, Deepika Padukone in Ye Jawani Hai Diwani, like the Chashmish look and the kind of look, probably that is one reference which felt so. And apart from that, what you have to say about this one, you have been a part of love stories in the past. All has been a different, story, and you have had your own success for that one. Do you have some pressure on you right now with this one? Honestly, I'll start with the latter part of the question. I have never felt less pressure. I think that I'd said this earlier, and then Basudha didn't let me finish, so I'll say it again. I just think that, there are moments where I can't even believe that I'm here. I am just so honored and privileged to be on a stage right now with like 7 actors that I admire, with Basudha, with Bhushan sir, in a film like this. I mean, it's just amazing. It's like, it's surreal to me to just be a part of it. So I don't think that, the pressure would be mine at all, actually. But I think that as far as the look is concerned, much like everything else, it was all Basuda's brainchild. But I think that it definitely is not glamorous. It's real, I feel. And I feel like, my character in this film is just like an easy breezy girl just trying to figure her life out. And I've never been given an opportunity to kind of showcase that in like an urban but real sense before, So I don't know, I hope that it's liked. I wanted the hair a little shorter. बहुत हमारी कहाँ झगड़े सर? झगड़े नहीं, मतलब finally हम लोग बीच में यहाँ पे अच्छा length You wise wanted it compromise. even shorter than this? I wanted to have a shorter hair. Okay, so well, that's it. Hi, All right, ladies and gentlemen, my second question is to Bhushan ji. What do you have to say? Which one has been your favorite Jodi from this one? And about the music, because in this time where we have reinvented a lot of music, people wanted something new and fresh. And Metro in Dino is kind of making noise on Instagram Reels and everywhere on social media. So what do you have to say on that? See, I loved the entire movie. जिस तरीके से बासुदा दादा ने, एक्चुअली मैं बासुदा बोल रहा हूँ सारा को सुन के,
इन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, बहुत बहुत हमें हमारी पूरी टीम को बहुत टच करी। तो कोई एक स्टोरी मींस का बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि पूरी फिल्म बहुत अच्छी है। हर जन ने, सारी स्टार कास्ट ने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है। मतलब हर तरीके की चीज़ आपको, आपने ट्रेलर से भी देखा होगा कि हर तरीके की चीज़ आपको इस फिल्म में मिलेगी। और म्यूज़िक तो मीन्स जब से मैंने सुना है, अभी भी मुझे दादा अभी भी एक गाना ऐड कर रहे हैं, तो अभी मुझे एक गाना सुना रहे थे अपनी बहुत अच्छी आवाज़ में गा के कि ये एक और गाना ऐड कर दिया। तो वी हैव ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत बहुत बेहतरीन गाने हैं। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वी हैव 3 songs इन द ट्रेलर ऑल्सो, विच इज़ नॉट फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग, इट इज़ ऑल न्यू सॉन्ग्स। तो बहुत ही अच्छे गाने हैं। आई थिंक ये बहुत टाइम के बाद इस तरीके की फिल्म आ रही है जिसको इतनी सारी सबकी रिलेशनशिप, मतलब हर एज ग्रुप की रिलेशनशिप को गानों के साथ पूरा अटैच किया गया है। तो आई थिंक एवरीबडी विल लव दिस फिल्म। आई पर्सनली लव्ड इट, एंटायर माई टीम लव्ड इट, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अनुराग बासुदा एंड द फिल्म। वाओ, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, द म्यूजिक की जब बात हुई, द सोल ऑफ द फिल्म इज मिसिंग फ्रॉम द स्टेज। प्रीतम वो तो कल सुबह 7 बजे, हाँ 7 बजे पैकअप किया, वो मतलब बहुत फिल्म पे ही काम कर रहा है, हमारी फिल्म पे ही काम कर रहा है, आ नहीं पाया वो। सो आई थिंक प्रीतम, और मैं जब कोई फिल्म बनाना, जब क्या होता है आपको समझ में नहीं आता आप क्या बनाएं, आपके पास 2-3 कहानियाँ होती हैं, 2-3 आइडियाज़ होते हैं। तो मैं द फर्स्ट 2 people आई नरेट माई आइडियाज़ टू तानी एंड प्रीतम, और दोनों से राय लेता हूँ कि ये 4-5 है और क्या कौन सी बनाऊँ बताओ। तो आई थिंक प्रीतम वहाँ से जुड़ता है मेरे साथ एकदम शुरुआत से, मतलब जब आइडिया इनिशिएट होता है, और वो मिसिंग है आज। मेट्रो को बनाने के लिए पुश किया उसने भी मुझे काफ़ी एक्चुअली। हाय, हाँ जी, हाँ जी, माइक दीजिए मैडम को। Hi, this is Nawaz Kochra from Indian Express. Yes, Nawaz. Sorry. So I have a question for Neena ji, Konkana ji, Sara and Fatima. You know, Sara, you asked somebody here what is the lesson that love has taught them. But if all 4 of y'all have to tell me one lesson that love has taught y'all, what would that be? बहुत दर्द दिया है यार प्यार ने। बस नहीं पता। क्या लव ने हमें क्या लेसन सिखाया? जी मेरे को तो लव हुआ ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। I would say that I think you have to be prepared, you know, for an element of risk. And life is uncertain. There are no guarantees in life. Except for death, there are no certainties in life. And you have to embrace it. And you have to take a risk. Like the box office. I think, honestly, sometimes I struggle with going with the flow. And I think one is learnt that, like Coco ma'am just said, that you just have to go in blind, you know, and just like hope for the best. And that's it. सारा जी आपके ठीक सामने, सारा जी आपके ठीक सामने, सारा जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो ऐसा कौन सा कपल है जो शादीशुदा भी है, सक्सेसफुल भी है और आपका फेवरेट है? यही तो बैठे हैं यहाँ। सारा जी, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आया तो हिंदी फिल्म अलग इन्विजिलेटर बन रहे हो। अगेन मैं पंकज जी आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। आपका फेवरेट कपल जो शादीशुदा है, सक्सेसफुल है और आपका फेवरेट है, मतलब खुश है शादीशुदा मतलब? हाँ जी, अच्छा, परफेक्ट। पर क्या पता हाँ खुश जी, है? हाँ जी, मेरे फादर एंड करीना। एनी पर्टिकुलर तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको नजर आती है उनके अंदर जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? क्योंकि आपने बताया मेरे फादर एंड, तुम अलग से कहीं लिखोगे क्या? ये नेक्स्ट ट्रेलर लॉन्च पे आंसर करें। अनुराग Alright, thank you so much, ladies and gentlemen. एक सवाल अनुराग। One last question we're taking, yeah? अनुराग, ये मैं जो सवाल कर रही हूँ ये तब की बात का सवाल है जब तुम भिलाई में
सेक्टर 5 के बॉयज स्कूल में पढ़ा करते थे, और तुम्हारे बाबा जो खुद एक बहुत अच्छे इप्टा के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़का अपनी उम्र से ज़्यादा सोचता है और छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएट करता है बहुत अच्छी कहानियाँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। ये बात सच भी हुई। तो क्या तुम जो जैसा कि तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम इनमें कौन सी जिंदा कहानियाँ ऐड कर चुके हो ये वाले सीरीज कौन से क्या जिंदा कहानियाँ? नहीं, सारे कहानियाँ जिंदा है, सारे कहानियाँ जिंदा हैं, और सब में कहीं ना कहीं मेरे पापा उनके लाइफ की भी कुछ कहानियाँ, कुछ लेसन्स। और मैं आपको दो चीज़ें करेक्ट कर देता हूँ कि पापा इप्टा में नहीं थे, उनका एक ग्रुप था अभियान, वो नाटक करते थे, और वो मैं उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाया अभी तक। जिस तरह के वो कलाकार थे, मैं तो उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाया, और वो नहीं मानते थे कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर बनूंगा। नहीं, उन्होंने कहा था हाँ, वो तो पीठ पीछे कहते होंगे, लेकिन आजकल मैं जो भी हूँ और जो भी सीखा हूँ, जो भी आइडियाज़ आते हैं मुझे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा हार्ड ड्राइव में पीछे आ गया, उनके द्वारा दिया गया, नोइंगली अननोइंगली। एंड या कहानियाँ तो सब जितने भी हैं, मतलब कई बार तानी भी कई बार कई सीन जाके देख के बोलती है, अरे यार ये सीन तुमने हमारा सीन डाल दिया फिल्म के अंदर। ऐसे कई बातें होती है। मेरे कई जब फिल्में देखेंगे, मेरे कई जानने पहचानने वाले कई लोग कई चीज़ों से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये फिल्म इज़ जस्ट डायरी आउट ऑफ डायरीज ऑफ पीपल आई नो, डायरीज ऑफ फ्रेंड्स आई नो। Yeah. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all. Your own story in cinemas, 4th of July. Yes, मेरी तरफ से भी वही. Some very important people I'd like to invite.